सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in Sweta Shwetar ऑनलाइन सत्संग। हमारा तीसरा अध्याय चालू है। पिछले क्लास को नहीं कर सके, गणपति विसर्जन था, सोसाइटी में बहुत आवाज था, but we will start today. So third chapter, we will chant the mantras and then explanation. य एको जालवान् ईशते ईशनेभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनेभिः य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकान् ईशते ईशनीभिः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि लोकाः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतद्वैः द्यावा भूमिः जनयन् देवैक यो देवानां प्रभवोश्चोद्भवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु यानि शृङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे दिवां गिरिधतां कुर्माहिवं श्रीपुरुषं जगतः ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। यस्मात् परं न परम् अस्ति किञ्चित् यस्मात् न अनीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येव तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ततो यदुत्तरतरं तद्रूपं तद् आरूपम् अनामयं य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति अथ इतरे दुःखम् एव अपीयन्ति। आज का सर्वाननं शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। सो दसवां मंत्र हम शुरू करते हैं एंड देन वी विल गो इनटू द 11th मंत्र। सो दसवां मंत्र तृतीय अध्याय श्वेता श्वेतर उपनिषद। ततो यद उत्तरतरम, ततो माने जो 8 और 9 मंत्र में सगुण ब्रह्म का निरूपण किया था, उस सगुण निरूपण से
ततः माने उससे, उससे माने सगुण ब्रह्म से, यद उत्तरतर जो श्रेष्ठ है, तद अरूपम अनामयम माने वह अरूप है, अरूप माने निराकार है, अनामयम, अनामयम माने सब दोषों से शून्य है। वैसे दोष कहो या ताप हो, तीन है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों तापों से जो परे है। यह एतद विदुहु अमृता ते भवन्ति, ऐसा जिसने जान लिया, उस परमात्मा के बारे में जिसने ऐसा जान लिया, किस परमात्मा के बारे में, किस ब्रह्म के बारे में, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात चल रही है 10वां में। तो कहते हैं कि जो उस सगुण साकार ब्रह्म से भी उत्तरतरम श्रेष्ठ है, अरूप माने निराकार है, अनामय माने दोषों से शून्य निर्दोष है, अथवा त्रिविध ताप से शून्य है, उस उनको एतद विदु इस तरह से जिसने जान लिया, वे अमृता भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ जाते हैं। अथ इतरे दुखम एव अपीयन्ति, लेकिन बाकी के लोग केवल और केवल दुख को ही प्राप्त करते हैं। इज इट क्लियर? ट्रांसलेशन क्लियर हुआ? अब देखते हैं। हमने प्रश्न उठाया था, मैं पिछले क्लास का, क्योंकि 15 दिन हो गया है और रिमाइंड करने की ज़रूरत है। याद है किसी को पिछला क्लास? हम थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। प्रश्न उठाया था हमने, निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कहाँ होता है? हेलो, बी वेरी अटेंटिव। परमात्मा का ज्ञान, कौन से? निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान कब होता है? नहीं कह रही हूँ मैं। किसे होता है? नहीं कह रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ? कहाँ होता है? ध्यान रखना, मैं क्या प्रश्न उठा रही हूँ उसको ध्यान रखना। कहाँ होता है? तो हमने उसका उत्तर दिया था, जो कि परमात्मा, ध्यान से सुनना, ये क्लास बिगिनिंग में थोड़ा आधा घंटा कठिन है, फिर आधा घंटा हल्का फुल्का है, सो डोंट लूज द पेशेंस। परमात्मा चूंकि व्यापक है, पूरे विश्व में व्यापक है, इसलिए उसका ज्ञान कहाँ होता है, ये प्रश्न बड़ा महत्व का है। वैसे तो सर्वत्र है, तो सर्वत्र होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने भी उस परमात्मा का, निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान पाया है, वो कहाँ पाया है? तो कहते हैं, श्रुति, तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति कहती है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। वह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है, वो कहाँ है? यो वेद निहितम गुहाया, जो सबकी बुद्धि रूपी गुफा में रहता है, अथवा हृदय रूपी गुफा में रहता है। उसे जो विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति उसे पा लेता है, वो समस्त जगत के सारे भोगों को पा लेता है। ओ अच्छा, ऐसा है। हमको लगा खाली ज्ञान लेके क्या करें, लेकिन खाली ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान आएगा तो क्या आएगा आपके साथ? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, हृदय रूपी परम आकाश में जो उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है अथवा उसको पा लेता है, वही उसकी जगह है, वही उपलब्धि स्थान है उस परम तत्व के प्राप्ति का। हृदय रूपी परम आकाश, दहराकाश, वहाँ पर वो परमात्मा प्राप्त होता है। और फिर उसको क्या मिलता है वो ज्ञानी को? सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति, वो सारे जगत के सारे भोगों को प्राप्त कर लेता है।
ओ ऐसा है तो थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा कि इस आत्मा को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि उसको प्राप्त करने से सारे भोग प्राप्त हो जाएंगे। हाँ जी। कैसे, वो एक कला है, वो एक कौशल्य है, वो एक रहस्य है, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा प्रश्न है क्या, कहाँ रहता है। तो उसका उपलब्धि स्थान है हृदय रूपी आकाश अथवा हृदय रूपी गुफा में वो रहता है। वैसे कहे तो जहाँ आप रहते हो वहीं आपका परमात्मा रहता है। हेलो, मैं एक वाक्य बार बार बोलती हूँ, आपको वंदो, आपको पूजो, आपको ध्याओ, आपका राम आप में आप जैसा होकर रहता है। ये वाक्य बोलती हूँ ना, याद है? क्यों ऐसा कह रहे हैं श्रुति और संत लोग और ऋषि लोग? क्योंकि जहाँ आपके अंदर आई अहम अहम मैं ऐसा स्फुरित होता है वही वो परमात्मा रहता है। क्योंकि अब देखो सिद्धांत की बात कर रही हूँ, क्योंकि वह जो जीव है वही अहम अहम करता है, मैं करता है। वो जीव है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब और बिंब साथ साथ में होते हैं, बाजू बाजू में होते हैं। तो परमात्मा बिंब है, जीव प्रतिबिंब है, इसलिए जहाँ बिंब है वहीं प्रतिबिंब है, जहाँ प्रतिबिंब है वहीं बिंब है। तो इस तरह से ये तर्क देकर हमने पिछले क्लास में इसे सिद्ध किया था कि परमात्मा की प्राप्ति हृदय में होगी, जब भी होगी तभी। बाहर होगी वो अन्य के रूप में होगी, वो कल्पना होगी, वो मिथ्या होगा। सगुण ब्रह्म के रूप में ठीक है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म तो हृदयाकाश में ही प्राप्त हो। अब कहते हैं कि ये सब शरीरों में है, इसका मतलब है सब जीवों के साथ वो परमात्मा बिंब रूप में रहता है। हाँ जी। तो फिर दिखता क्यों नहीं है, पता क्यों नहीं चलता है? वो दिखने वाली चीज नहीं है, वो देखने वाला है। हेलो, वो कौन है? देखने वाला है। देखने वाला माने वो चेतन है, वो दृष्टा है, वो ज्ञाता है, जानने वाला, देखने वाला। और संसार क्या है? दिखने वाली चीज है। आपका शरीर, मन, बुद्धि, कारण शरीर, वासनाओं का समूह, वो सब दिखने वाली चीज है और उसे देखने वाला चेतन है। इसीलिए ध्यान से सुनना, दिखने वाले से देखने वाला नहीं देखा जाता है, लेकिन देखने वाले से दिखने वाला देखा जाता है। गेटिंग द पॉइंट? द सीयर is not the seen. The seer can see the seen, but seen cannot see the seer. तो इसीलिए चूंकि चेतन परमात्मा देखने वाला है, इसलिए वो देखा नहीं जाता। माने जड़ वर्ग जो है वो दृश्यमान है, दृश्य है, और उसे देखने वाला चेतन दृष्टा है। तो दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। यदि होता तो दो नाम क्यों देते थे? हमने काफी एग्जाम्पल दिए थे बिजली के वगैरह, विल गो अहेड। लेकिन श्रुति कहती है आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। ऐसी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कहती है। तो क्या करें? श्रुति तो कहती है उसे देखो, और हम यहाँ पे सिद्धांत बताते हैं ऋषि लोग कि वो तो देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। ओके, सो अब ये रहस्य को हम खोलेंगे। प्लीज बी वेरी 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 अटेंटिव, बिल्कुल अटेंटिव होइए, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी रहस्य की बात है, एक बार में ना समझे तो डोंट, इट्स ओके, डजंट मैटर, बार बार बोलने से समझेंगे। चैप्टर 3 श्वेता श्वेतर का अध्याय 3 का 10वां नंबर का श्लोक मंत्र चालू है। यह जो मेरे सामने लैपटॉप है, पुस्तक है, ग्लास है,
इसको मैं देखती हूँ, तो मैं दृष्टा, ये सब चीजें दृश्य। इस तरह से परमात्मा को देखा नहीं जाता है। तो कैसे देखा जाता है, सुनिए। यहाँ पे एक चीज दूसरे को नहीं देखती है, अन्य को नहीं देखती है। जैसे मैं एक हूँ, लैपटॉप अन्य है, माने दूसरी चीज है, तो मैं अन्य लैपटॉप को देखती हूँ, वैसे मैं परमात्मा को नहीं देख सकती हूँ। समझ में आ रहा है? ऐसे हम परमात्मा को अन्य के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, तो सुनो। परमात्मा से ही परमात्मा को देखा जा सकता है। अब ये वाक्य बड़ा गहरा है, मैं समझाती हूँ। परमात्मा ही परमात्मा को देखता है, यही देखने का तरीका है, यही आत्म साक्षात्कार है। इसी को इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, इसी को आत्मदर्शन बोलते हैं, जो बोलो। तो कैसे, शास्त्र उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत समझे फिर दाष्टांत को समझेंगे। दाष्टांत माने सिद्धांत, दृष्टांत माने एग्जाम्पल इन इंग्लिश। तो जैसे ये नेत्र है, आंख है, चक्षु है। ये आंख अथवा चक्षु अपने आप को देख सकता है? नहीं देख सकता है। देख सकता है, हाथ को देखेगा, पैर को देखेगा, शरीर को देखेगा, स्वयं को नहीं देख सकता है ना? लेकिन और आंख में ही केवल देखने की शक्ति है, अन्य 4 इंद्रियों में नहीं है। लेकिन इस नेत्र को कैसे देखे, तो मेरे नेत्र आपके नेत्र को देख सकता है, लेकिन मेरे नेत्र मेरे स्वयं को ही नहीं देख सकता है। करेक्ट? सो इस तरह से देखते हैं। लेकिन जब मैं मिरर सामने खड़ा करूं, या मिरर के सामने मैं खड़ा रहूं, अथवा हाथ में मिरर लेके मेरे चेहरे को देखूं, समझ में आ रहा है? तब मेरी आंख मुझे दिखती है। यस। सो जैसे मेरा नेत्र मेरी वाक्य रचना, मेरे शब्दों की रचना को ध्यान से पकड़ना। जैसे मेरी आंख मिरर की सन्निधि से, मिरर के संबंध से स्वयं को ही देख सकती है। करेक्ट? मेरे नेत्र मिरर के संबंध से स्वयं को देख सकते हैं। ये बात हम सब जानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन मिरर आंख को देखता है? नहीं, मिरर नहीं देखता है। मेरी आंख ही मिरर की सन्निधि में, मिरर के संबंध से स्वयं को देख सकती है। तो मिरर में देखने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति आंख में ही है। केवल मिरर की सन्निधि, मिरर का संबंध हुआ, उसके साथ जुड़ा, तो नेत्र स्वयं को देखते हैं। उसी तरह से, तो मैं उसको शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो, मिरर की उपाधि के कारण अथवा उपाधि से मेरा नेत्र स्वयं को देखते हैं। वैसे परमात्मा मन की सन्निधि से, मन के संबंध से स्वयं को देखते हैं अथवा देख सकते हैं। नेत्र जैसे मिरर के संबंध से स्वयं को देख सकता है, वैसे परमात्मा मन रूपी उपाधि के संबंध से स्वयं को देख सकता है। अर्थात मन कहाँ आएगा? मिरर की जगह पे आएगा। और परमात्मा कहाँ आएगा? नेत्र की जगह पे आएगा। हेलो, बी वेरी अटेंटिव। परमात्मा नेत्र की जगह पे आएगा। आई थिंक इतना तो समझना ही चाहिए, तो फिर हम वेदांत के स्टूडेंट नहीं बन सकेंगे। सो मिरर की जगह पे मन आएगा, नेत्र की जगह पे परमात्मा आएगा, और इस तरह से
परमात्मा परमात्मा को देखता है। ये एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि आपको सेल्फ रियलाइजेशन के गोल में या आत्म दर्शन के गोल में, माने लक्ष्य में कोई संदेह ना रहे। फिर से कहती हूँ क्योंकि यहाँ कुछ सब लोग नहीं समझ रहा है। नेत्र जैसे मिरर रखा तो स्वयं स्वयं को देख सकता है मिरर के संबंध से, वैसे परमात्मा मन के संबंध से स्वयं को देख सकता है। अब कैसे, क्या बताती हूँ मैं। और इसीलिए श्रुति में कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य, उसे देखना चाहिए। लौकिक तरह से परमात्मा को नहीं देख सकेंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल दिया है उसको जब समझेंगे तो परमात्मा को देख सकते हैं। लेकिन कौन देखेगा? परमात्मा ही परमात्मा को देखेगा। इसलिए उपनिषद कहता है, कठोपनिषद, दृश्यते तु अग्रया सूक्ष्मया बुद्ध्या सूक्ष्मदर्शिभिः। दृश्यते तु अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शिभिः। जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग हैं, वे उस परमात्मा को देख सकते हैं। लेकिन मन के संबंध से देख सकते हैं, पकड़ के रखना उस एग्जाम्पल को। लेकिन वो मिरर नहीं देखता है आँख को, आँख ही स्वयं को मिरर के कारण देख पाती है। वैसे इसलिए ईशावास्य उपनिषद में, केनोपनिषद में कहते हैं, सॉरी, यन मनसा न मनुते येन आहु मनोर्मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनते, मन के द्वारा वो मनन नहीं किया जाता है, लेकिन जिसके कारण मन मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, उसे क्या कहेंगे? उसे ब्रह्म कहेंगे। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, जिसके द्वारा, जिसके कारण मन चिंतन कर सकता है। अभी मैं बोल रही हूँ, आपके मन में भी चिंतन चालू होगा इफ यू आर अटेंटिव। एटलीस्ट एक भी बार आपने आंख या चेहरा इधर उधर किया तो आप पॉइंट चुक जाएंगे। आई गिव यू गारंटी। टू बी एक्सट्रीमली अटेंटिव, जिसके कारण मन चिंतन कर सकता है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, वही ब्रह्म है ऐसा तुम जानो। नेदम यदिदम उपासते, तुम जिसकी उपासना करके आंख बंद करके उस शिव को, उस कृष्ण को, उस राम जी को देखते हो, वो ब्रह्म नहीं है, वो तुम्हारे मन की कल्पना है। अब बात यहाँ पे होती है कि मन के कारण, मन के संबंध के कारण परमात्मा परमात्मा को देखता है। अब ये कैसे? तो फिर प्रश्न ये आता है, तो सबके पास मन है, तो मन के संबंध से सब लोग के अंदर जो परमात्मा है वो स्वयं को क्यों नहीं देख पाता है? देखिए, ये मंत्र निर्गुण निराकार का है, 10वां मंत्र है, और पहला ही टुकड़ा में डील कर रही हूँ। आई एम जस्ट टचिंग द फर्स्ट 2 वर्ड्स। ततो यद उत्तरतरम, उस सगुण ब्रह्म से ये निर्गुण ब्रह्म श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, ज्यादा सूक्ष्म है, निराकार है। सगुण ब्रह्म को आकार है, यहाँ अरूपम कहा, अरूपम है, निराकार है। तो इस ब्रह्म को जानने के लिए हम बात कर रहे हैं, उसके स्टेप्स देख रहे हैं, उसकी प्रक्रिया देख रहे हैं, उसके सिद्धांत को समझ रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न आता है कि फिर सारे लोगों के पास मन है, तो मन के संबंध से सब लोग परमात्मा को देख क्यों नहीं पाते हैं? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? एटलीस्ट प्रश्न ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ पे उत्तर ये होगा, आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन उत्तर यही है, जो मन अशुद्ध होता है वह परमात्मा को नहीं देख सकता है। ओ, माने आप हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमारा मन अशुद्ध है, हम सबका मन अशुद्ध है। अशुद्ध मन के द्वारा परमात्मा देखा नहीं जा सकता है। जैसे मिरर, आरीसा यदि क्लीन है, टूटा फूटा नहीं है, क्रैक्स नहीं है, तो प्रतिबिंब बराबर दिखेगा। नहीं तो हम कहते हैं ना, मुझे थोड़ी सी झलक हुई भगवान की लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ,
ऐसा ही है, मन जब अत्यंत शुद्ध होगा तो परमात्मा की झलक होगी, फिर अशुद्ध होगा तो नहीं होगी। और ये हम सबका अनुभव है कि कभी कभी हमें किंचित झलक मिल जाती है। सो इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट वाला लोग पसंद नहीं है, भगवान कहते हैं निर्मल मन वाले लोग पसंद है। तात्पर्य ये है कि ऐसा मन जो शुद्ध है वही परमात्मा को पा सकता है, अर्थात वही ये प्रक्रिया घटित होती है कि परमात्मा से परमात्मा जान लिया जाता है, वह जीवत्व का नष्ट भंग हो जाता है। तो शुद्ध मन माने क्या, तो मन में क्या मैल है हम सब जानते हैं, फिर भी मैं और बहुत 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 बार बोली हुई हूँ, फिर भी कुछ नए लोग हैं तो फिर से बोलती हूँ एक बार। मन में 3 प्रकार के दोष है, विक्षेप, आवरण। मल माने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, विक्षेप माने चंचलता और आवरण माने अज्ञान। तो ये 3 प्रकार के दोष जब मन से निकल जावे तब मन अत्यंत शुद्ध हो जाता है। और इसीलिए ये उपासना, साधना, आराधना, पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि है कि मन शुद्ध बने, तब जाके ज्ञान के अंकुर फूटेंगे और परमात्मा से परमात्मा देखा जाएगा। तो ऐसा जो शुद्ध मन है वो परमात्मा को देख पाता है। और वो कैसा दिखता है? अच्छा, कृष्ण के आकार का दिखता है या राम जी के आकार का, या अरे भाई वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो वो कैसे आकार का दिखेगा? निर्गुण निराकार की बात चल रही है। इसीलिए एक गहरा पॉइंट समझ लो, दैट्स इट। फिर मैं आपको इजी मोड में ले जाऊंगी, डोंट वरी। तो परमात्मा जब दिखता है इस तरह से शुद्ध मन के द्वारा, तो कैसे दिखता है, किस तरह से दिखता है, तो समझ लीजिए, जरा सा जान लीजिए। परमात्मा जो निर्गुण निराकार भी है उसे भी सतचित आनंद कहते हैं, राइट। उसका स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। सत माने एग्जिस्टेंस, चित माने नॉलेज, आनंद माने ब्लिस। नॉलेज, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस। तो ये जो सत और चित रूप है परमात्मा का, वो हमें कुछ अंश में दिखता है। सत माने एग्जिस्टेंस, आई ऑलवेज फील आई एम एग्जिस्टिंग, राइट। मुझे हमेशा लगता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। कभी किसी को लगता है कि अय्या मैं कहाँ गया? लगता है ऐसा, मैं कहाँ गया? मैं हूँ, आई एम। सत मालूम है। चित, हर एक में अपने को जनाने की सामर्थ्य है। चित माने नॉलेज, माने जनाना, ज्ञान। तो आई नो माई, आई एम सत, आई नो माई सेल्फ दैट आई एम देयर, इट्स अ नॉलेज। ये दो तो है, लेकिन आनंद वाला जो अंश है सच्चित आनंद में, वो आनंद वाला अंश ढक गया है। और वही जब शुद्ध मन होता है, और जब हम कहते हैं कि परमात्मा स्वयं स्वयं को देख लेता है, वो शुद्ध मन जब निरुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शांत समाधिस्थ हो जाता है, अथवा कहूँ कि सूक्ष्म हो जाता है, तब ये जो आनंद अंश जो अज्ञान से छिपा हुआ था, ढका हुआ था, आवृत था, आवरण में था, वो खुल जाता है। और मैं स्वयं को आनंद स्वरूप अनुभव करने लगता हूँ। यही परमात्मा को पाना है। मुझे मेरा सत्स्वरूप पता है, चित स्वरूप पता है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं पता। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ मैं दुखी हूँ, अथवा जब मैं कहता हूँ मैं सुखी हूँ, इट्स नॉट इन अ रियल सेंस, वो एक अज्ञान वाला वाक्य होता है। मैं सुखी हूँ, ये लौकिक तरह से हम सुखी है ऐसा कह सकते हैं, बट जो आनंद स्वरूप है मेरा, वो तो तब प्रकट होगा जब परमात्मा से परमात्मा देखा जाएगा। तो कैसे दिखेगा वो? तो आपको ये अनुभूति होगी कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। और फिर यहाँ पे जो लिखा है, दुखम एव अपीयन्ति, इतरे दुखम एव अपीयन्ति, दूसरे लोग दुख को प्राप्त करते हैं। तो आपने यदि परमात्मा प्राप्ति कर ली, निर्गुण निराकार ब्रह्म को पा लिया,
तो फिर आपको दुख का लेश मात्र कभी भी स्पर्श नहीं करेगा। आर यू गेटिंग? दुख नाम की चीज आपको पता ही नहीं चलेगी, माने दुख कुछ होगा ही नहीं। ये है अमृता भवंती। यहाँ पे कहते हैं एतद् विदु अमृतास्ते भवंती। वे लोग अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से निवृत्त हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वे स्वयं को स्वयं से देख लेते हैं, अथवा गीता में कहा है आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। वो स्वयं से स्वयं तुष्ट हो जाते हैं, अर्थात आत्मा से आत्मा को देख लेते हैं, अथवा परमात्मा से परमात्मा को देख लेते हैं। लेकिन कैसे? मिरर और नेत्र का एग्जाम्पल जो मैंने दिया, नेत्र माने EYEI, किसी किसी को नेत्र शब्द या चक्षु शब्द भी नहीं पता होता है, ये हिंदी का शब्द है, बट फिर भी चक्षु और मिरर, आरिसा, उसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म को पाने का यही तरीका है, ब्रह्म से ब्रह्म को जानो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति जो शब्द है, बड़ा भारी भरकम शब्द है, वो इसी बात को सूचित करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता है। इसलिए नरसिंह मेहता का वो भजन है ना, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, माने ब्रह्म ही ब्रह्म के साथ लीला कर रहा है, देख रहा है, पा रहा है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते तद अरूपम अनामयम, वो तीनों दोषों से मुक्त है, तीनों तापों से मुक्त है। उसको कभी त्रिताप, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक ताप कभी उसको स्पर्श किया ही नहीं है। ऐसा इस परमात्मा को हम जाने तो जन्म मरण से छूटेंगे। यदि उसे नहीं जाना, दुनिया की सारी चीजें जान ली, तो भी क्या जन्म मरण से छूट नहीं सकेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, 11वें मंत्र में प्रवेश कर लेते हैं। सर्व आनन शिरः ग्रीवः। उस परमात्मा का सब और मुख है। आनंद माने मुख, आनंद माने मुख, सब और मुख है। शिर है, ग्रीव, ग्रीवा माने गला, सारी तरफ उसके मुख है। शिर, मुख, शिर माने मस्तक है, और ग्रीवा माने गला, ग्रीवा वाला है। सर्वभूत गुहाशयः, समस्त प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में वो रहता है। फिर से यहाँ पे आया सर्वभूत गुहाशयः, हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। कभी हलो किया है क्या अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से? अभी जब मैं बोल रही हूँ तभी भी आप नजर डालो अंदर, एक बार अंदर डुबकी मारो और कहो अच्छा आप इधर बैठे हैं सालों सालों से, मैं तो आपको जानती ही नहीं थी कि आप इधर बैठे, मुझे लगा आप मेरी पूजा रूम में बैठे हो। पूजा रूम में भी है, मंदिर में भी है। कई लोग कहते मंदिर में क्या भगवान है क्या? भगवान तो अपने हृदय में है। हेलो, हृदय में भी है, मंदिर में भी है, बाहर भी है, अंदर भी है, चराचर जगत में वो व्याप्त है। तो इसीलिए सर्वभूत गुहाशयः, सर्वव्यापी, वो सर्वत्र व्याप्त है। स भगवान, वह भगवान, तस्मात् सर्वगतः शिवः, इसलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर शिव, शिव माने भगवान शिव भी ले सकते हैं और परमेश्वर भी ले सकते हैं। वह सब जगह पहुंचा हुआ है। सर्वगत माने सब और पहुंचा हुआ है, माने एवरीवेयर ही इज देयर। इसका अंडरस्टैंडिंग इतना ही होता है कि वह सर्वत्र व्याप्त है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, मैं भगवान शब्द को टच करके फिर शिव शब्द के ऊपर चली जाऊंगी, क्योंकि ये सगुण का भी वर्णन है। इसको निर्गुण में भी ले सकेंगे, सगुण में भी ले सकेंगे। तो देखते हैं, वैसे ये सगुण का ही है। सर्व आनन शिर ग्रीवाः, सगुण ब्रह्म का वर्णन चल रहा है। तो भगवान शब्द वैसे आपको याद भी होगा, लेकिन हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो पुनः हम याद कर रहे हैं। भगवान शब्द की व्याख्या है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः
वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य षण्णा भग इति रणाः। विष्णु पुराण में ये व्याख्या आती है। यहाँ कहते हैं कि वो भगवान कौन है जिसमें समग्र ऐश्वर्य है, जिनके पास समग्र ऐश्वर्य है, समग्र धर्म, समग्र श्री, समग्र यश, समग्र वैराग्य और समग्र ज्ञान अथवा मोक्ष जिसके पास है। अर्थात इन सबका जो स्वामी है, इनसे ही हम सबको किंचित किंचित बूंद बूंद टपकता है सबकी बुद्धि में, और फिर हम कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े वैराग्यवान हैं। लेकिन ये व्याख्या इसलिए हमें याद रखनी है कि कभी हमें लगे कि हाँ मेरे में काफ़ी वैराग्य आ गया है, अब मुझे किसी चीज़ में काफ़ी श्रीमंत हूँ मैं। ये समग्र वाला जो भगवान है ना, उसका एक बूंद जब किसी के बुद्धि में आता है अथवा किसी के पास आता है तो वो बिरला टाटा और क्या बोलते हैं बिल ग्रेट कहलाता है, अंबानी कहलाता है। तो हम लोगों को यदि ये आवे तो सोचना पड़ेगा। वैराग्य, बड़े बड़े वैरागी महात्मा लोग हैं, उनमें भी एक बूंद है, समग्र वैराग्य का वो स्वामी है। आप कल्पना कर सकते हैं भगवान की, या हाथ जोड़ा भगवान को अभिषेक किया, तुलसी लगाया, तुलसी चढ़ाया, दौड़े, ऐसे भगवान से नहीं होगा। मैंने ये भी ठीक है ओपनिंग के लिए, बट समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है। तो ये है भगवान की व्याख्या। आपको चाहिए तो 3rd चैप्टर में चले जाना। भगवान शंकराचार्य जी ने उद्धृत किया है शांकर भाष्य में। मैं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर भी डिस्कोर्सेस शुरू किया है सोमवार के दिन, हर सोमवार 11 से 12 बजे तक। उसमें साधकों को मैं थोड़े समय बाद इंसिस्ट करूंगी कि शांकर भाष्य भी आप लोग लीजिएगा, और आप उपनिषद वाले लोगों के पास तो होना ही चाहिए शांकर भाष्य, क्योंकि बहुत बार मैं रेफरेंस देती हूँ गीता का, तो शांकर भाष्य से ही देती हूँ। तो ये है भगवान शब्द की एक व्याख्या। दूसरी भी जान लो ताकि एक पता चले कि हम क्या चीज है, माने हम क्या चीज है, माने हम किस खेत की मूली है इन दैट सेंस, और परमात्मा क्या है। वही विष्णु ब्रह्म पुराण में और एक व्याख्या है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम विद्याम अविद्याम वेत्ति यः स वाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो उत्पत्ति और प्रलय को जानता है, यानी जो उत्पत्ति और प्रलय का करता है। वेत्ति भूतानाम गतिम आगति, ये जबरदस्त चीज है। भूतों की गति और आगति माने संसार में आना और जाना, एक चींटी से लेके हाथी से लेके मनुष्य से लेके भूत प्रेत इत्यादि सभी जीवात्मा जितने भी जीव है, उनका जो आना जाना है वो जिसके हाथ में है, ख्याल में आ रहा है, माने कि जो उसका मालिक है, जो उसको जानता है, उसकी संरचना करता है, उसकी सुव्यवस्था करता है, उसको कंट्रोल करता है, वह परमात्मा है। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो अज्ञान को भी जानता है, माने माया को भी जानता है और ज्ञान को भी जानता है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। सवाच्यो भगवान इति, उसे भगवान कहते हैं। ख्याल में आया? ये जो जिसका हम वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, वो है, वो उसका प्रतीक है। मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन अभी इतना समझिए, ऐसे भूतों के आवागमन को, उत्पत्ति प्रलय को, ज्ञान अज्ञान को जानने वाला जो है वह भगवान है। इसीलिए कभी कभी कोई खंडन करता है कि इनको भगवान कैसे कहना, वो ठीक है वेदांत की दृष्टि से, क्योंकि भगवान शब्द जाता है वहाँ गौण तरीके से अथवा गौणतया आप गुरु को भी भगवान कह सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन वेदांत या सत्य की दृष्टि से भगवान इसको कहते हैं। तो ये है भगवान। तो एक बात समझे हम कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को जान लेने से
अमृता भवन्ति, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और सगुण ब्रह्म को जान लेने से श्रुतम हरति पापानि, उस सगुण ब्रह्म का वर्णन भी आपने सुना, उसके बारे में सुना, उसकी लीला नाम रूप गुण ये सब सुनने मात्र से हरति पापानि, पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जो स्तुति करते हो विष्णु सहस्त्र नाम कहो या शिव महिमा वगैरह ललिता सहस्त्र नाम, वो पाठ करना माने क्या, उसकी लीला को गाना, और वही हम गाते हैं या अन्य कोई गाते हैं उसको हम सुनते हैं, तो उससे स्तुतम हरति पापानि, वो सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं। इसलिए लकीली मैं मैंने जिंदगी भर ये सौभाग्य मिला है कि अभी इधर हमारे मंदिर में भी रोज शाम को पाठ होते हैं और ये बहुत अच्छी चीज होती है। कभी कभी थाना के लोग कहते हैं दूर रहने वाले कि वो ऋतु एनक्लेव वाले कितने लकी है क्योंकि रोज पाठ मिलता है। यस, तो ये पाप का हरण करने वाला होता है सगुण ब्रह्म, याद रखना। तो ये दोनों के फल है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं सर्व आनना शिरोग्रीवः। अब इसके बारे में एकदम एकदम सिंपल लौकिक तरह से मैं समझाती हूँ। देखिए, जैसे मिट्टी होती है उससे घट बनते हैं, तो हम क्या कहेंगे, सारे घट में मिट्टी व्याप्त है, एक ऐसे बोलेंगे। लेकिन हम ऐसे कहेंगे सारे घट मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, तो भी चलेगा या नहीं चलेगा? सारे घट मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हरिओम। सारे घट मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, यही वाक्य सच है, कंफ्यूज मत होइए प्लीज। सारे घट मिट्टी के अलावा, अलावा माने विदाउट मिट्टी कुछ भी नहीं है, अलावा माने विदाउट, सारे घट मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। अर्थात मिट्टी के ही ये सारे जो नेम एंड फॉर्म है घट के, घट है या दीप बना उसका, या उसका फ्लावर वास बना, जो भी मिट्टी के पदार्थ बने वो मिट्टी के अलावा, अलावा माने उसके विदाउट दैट और कुछ नहीं है। कंफ्यूज नहीं ना? सो उसी तरह से ये परमात्मा सबके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, निवास करता है। इसीलिए जितने भी इस दुनिया में मस्तक दिखते हैं, गले दिखते हैं, नेत्र वगैरह दिखता है, मुख दिखता है, ये सब क्या है? परमात्मा ही है। क्यों? क्योंकि उसका ही है ना मुख, कि आपका है, आपका है कि उसका है? वो विराजमान है, वो मालिक है, उसका ही सब कुछ है। तो मैं क्या हूँ? तो कुछ भी नहीं है भैया। तो सर्व आनना शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशय। तो इस तरह से, इस सेंस में, इस समझ के द्वारा आप समझो कि सारे मुख उसके हैं। अर्थात हम कहेंगे अच्छा चलो दूसरा लौकिक एग्जाम्पल है, बड़ा लिमिटेड एग्जाम्पल है, बट फिर भी ये सारे फ्रिज, हीटर, गीजर, ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखे, ये सब उसका ही रूप है। किसका? भगवान का बिजली का। हेलो, दुष्टांत एंड दाष्टांत को मिक्स मत करो प्लीज। सारे बिजली के ही रूप है, ऐसा मैं कहूँ तो जैसा आप समझेंगे वैसे ही समझो कि सारे सृष्टि में जो रूप दिखते हैं, जीवात्मा दिखते हैं, जो जीवंत सजीव व्यवस्था दिखती है, प्राणी दिखते हैं, वो वही है। सर्वव्यापी सर्व भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः। सो इस तरह से यह परमात्मा शिव की बात करें तो मैं अभी थोड़ा सा सगुण पे आ जाती हूँ, क्योंकि निर्गुण थोड़ा पचते पचते देर लगेगी। तो हम देखते हैं, देखिए जो भगवान शिव शब्द जो लिखा है वो उसका ही एक निरुपाधिक रूप है और एक सोपाधिक रूप है। इसलिए मैंने कहा कि ये मंत्र निरुपाधिक भी है, सोपाधिक भी है। आप जैसे लेवे वैसे ले सकते हैं, क्योंकि एक ही, जैसे पानी और बर्फ पहले बताया है कई बार, पानी और बर्फ सेम है, खाली रूप उसके एक सोपाधिक है, एक निरुपाधिक है। तो भगवान शंकर जो है अथवा शिव जो है, उसका शंकर शब्द की व्याख्या है शम करोति इति
शंकर, जो कल्याण करता है। शिव भी वही शब्द है, कल्याण करता है। तो हम देखते हैं एक निरुपाधिक स्वरूप है और एक सोपाधिक स्वरूप है। लेकिन बात यह है कि जो निरुपाधिक स्वरूप है उससे कल्याण नहीं होगा, वो निष्क्रिय है। जो सोपाधिक रूप है वही कल्याण करने वाला होता है। अब जो सोपाधिक रूप है भगवान शंकर का अथवा शिव का, जो भी बोलो, उसके दो रूप है। सोपाधिक सगुण ब्रह्म जो शिव रूप है, वो शिव रूप, मैं विष्णु या कृष्ण या राम नहीं बोल रही हूँ, दुर्गा नहीं बोल रही हूँ, लक्ष्मी नहीं बोल रही हूँ, मैं शिव बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे शिव शब्द आया है। और उसी शिव का दो रूप है, एक है ईश्वर भाव और दूसरा है रुद्र भाव अथवा ईश्वर रूप, और दूसरा है रुद्र रूप, वही शिव का। जो लोग शिवोपासना करते हैं वे और ध्यान से सुने, नहीं तो भी ध्यान से सुने, क्योंकि सभी देवताओं में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जो ईश्वर भाव होता है वो मोक्ष काल, मोक्ष देने वाला है। माने उस ईश्वर भाव की आराधना जब हम करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। माने वो मोक्षकालीन रूप है। और जो रुद्र रूप है वो प्रलयकालीन रूप है। जब प्रलय होता है तो उनका रुद्र रूप प्रकट होता है, और जब मोक्ष देना होता है तो उनका ईश्वर रूप प्रकट होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? माने अथवा दूसरी तरह से बोलूं तो शंकर के प्रलयकालीन रूप में रुद्र भाव है, उनका मोक्षकालीन रूप में ईश्वर भाव है। समझ में आया? इसको ऐसे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में क्या कहते हैं? रुद्रानाम शंकरश्चास्मि। मैं रुद्रों में जो 12 रुद्र है, 11 रुद्र है, उसमें मैं शंकर हूँ। रुद्रानाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष राक्षसाम। यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, ऐसा 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं विभूति योग में। तो रुद्रानाम शंकरश्चास्मि, तो श्री कृष्ण ने अपने कौन से स्वरूप को बताया? ईश्वर भाव को बताया, रुद्र भाव को नहीं बताया। वे रुद्र भाव माने प्रलयकालीन रूप उनका नहीं है, ईश्वर भाव बताया। तो इस तरह से शिव के दो रूप है, रुद्र रूप और ईश्वर रूप। ईश्वर रूप अनुग्रह करता है, मोक्ष देता है। रुद्र रूप संहार करता है। इसलिए कई लोग रुद्र का पंचाक्षर भी करें, हम रुद्र का रुद्र भी करें। आप समझे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे क्या प्राप्ति है, सब समझ के करना पड़ेगा। देखिए जैसे अग्नि है, उसमें दो रूप है। अग्नि एक है लेकिन रूप दो है। प्लीज अंडरस्टैंड, अग्नि एक है लेकिन दो रूप है। एक प्रकाश स्वरूप है वो, और दूसरा दाहक जलन जलाता है। तो एक उसका जो प्रकाश स्वरूप है वो अंधकार को दूर करता है, और एक स्वरूप है उसका जो ज्वलन शक्ति है, उसकी दाहक शक्ति है, वो जलाती है चीजों को। ऐसे भगवान शिव का ये दो रूप। अब जो संहार करता है रुद्र भाव जो है, अथवा उसका, यदि आप रुद्रम करते हैं तो ध्यान से सारी बातें समझ के करना है। रुद्रम जो है वो रुद्र भाव वाला है, वो संहार करता है। अथवा माने पहले संहार माने क्या, ये भी समझे हम मेरे ख्याल से। संहार दो तरह से होता है। संहार दो तरह से होता है। एक तो होता है एक्चुअल नाश करना, उसको संहार कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है माने पदार्थ के स्वरूप का नाश, ये संहार कहलाता है। और दूसरा पदार्थ में जो मिथ्या बुद्धि होती है उसे भी संहार कहते हैं वेदांत में, अथवा एक सेंस में, एक अर्थ में। समझ में आया? नहीं आया? पदार्थ में जो मिथ्या बुद्धि होती है अथवा करते हैं वह भी संहार है। जैसे रज्जु में रज्जु का ज्ञान हुआ तो सर्प बुद्धि का क्या हो गया? संहार हो गया, राइट। सर्प बुद्धि क्या हो गई? मिथ्या हो गई। तो मिथ्या हो गई तो सर्प का संहार हो गया। आपने सर्प को हटाने को कुछ किया, मारा, उसको मार डाला? नहीं। तो ये दो तरह से संहार होता है। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्म साक्षात्कार आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके लिए हम कहते हैं संसार झूठा हो गया, संसार अब झूठा है, यह संसार मिट गया उनके लिए, ऐसा हम बोलते हैं।
तो क्या अर्थ है उसका? माने ऐसा नहीं कि उनको कुछ दिखता नहीं है अथवा वे व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए संसार में मिथ्या बुद्धि हो गई, तो संसार उनके लिए मिथ्या हो गया, तो ये भी संसार का नाश हो गया, ऐसा सेंस में बोलते हैं। आर यू गेटिंग और गेटिंग बोर्ड? मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बोर हो रहे हैं, इधर उधर देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। प्लीज बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं लाइट ले रही हूँ, बहुत लाइट ले रही हूँ। ख्याल में आ रहा है? तो मिथ्या बुद्धि होना माने संसार में मिथ्या बुद्धि होना तब होगा जब रुद्र भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, माने आपकी बुद्धि से संसार हटा देंगे माने संसार मिथ्या हो जाएगा आपकी बुद्धि में। तो इस तरह से यहाँ पे जो कहते हैं तस्मात् सर्वगतः शिवः स भगवान सर्वव्यापी, ये जो बातें चल रही है, तो इन दिस सेंस कि वह शिव जो है वो इस तरह से सर्वव्यापी है, सर्वोन्मुख वाला, सिर वाला, ग्रीवा वाला, वगैरह वगैरह। सो इस तरह से ये भगवान शिव है, उनका अनुग्रह प्राप्त करें तो अमृता भवंती होता है। लेकिन उनका अनुग्रह कैसे प्राप्त करें तो जाने हम। अब मैं वो जो पहले बीच में कहा था उपाधि वाली बात अभी वापस लाती हूँ मैं उसको। तो उसका उनका अनुग्रह केवल उनका नामस्मरण, पंचाक्षर मंत्र अथवा और मंत्र, रुद्र पाठ, शिव महिमा, माने उनका स्तुति, स्तोत्र पाठ, पूजा, आराधना, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा एटसेट्रा, शिव सहस्त्र नाम अर्चना एटसेट्रा से कर सकते हैं। तो अनुग्रह उनके पूजन के बिना नहीं होगा, अनुग्रह होगा तब जाके उनका जो रियल स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, उसका ज्ञान होगा। तो पूजन कहाँ करे? आप कहेंगे पता है, शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे अथवा उनका मूर्ति पे पूजन करेंगे अथवा लिंग का पूजन करेंगे। एक बात ध्यान रखें, जो मूर्ति है भगवान शिव की, ये शास्त्रीय बात बोल रही हूँ, मनगढ़ंत बात वैसे भी कभी नहीं बोलती हूँ मैं। शास्त्र में आता है कि जो भगवान शंकर की मूर्ति माने प्रतीक, तो मूर्ति विग्रह जो शंकर का प्रतीक है वह गौण प्रतीक है, लेकिन जो लिंग है वो मुख्य प्रतीक है। ख्याल में आता है? जो लिंग है वो मुख्य प्रतीक है, मुख्य आलम्बन है। तो पूजा हम जब करते हैं, उपासना पूजा करते हैं, विग्रह रखकर, लिंग रखकर अथवा मूर्ति रखकर, फोटो रखकर, जो भी, तो देखो वो क्या चीज है, उसके पीछे रहस्य क्या है, सिद्धांत क्या है। ख्याल में आता है? उसके पीछे सिद्धांत यह है कि जैसे हम गुरु का पूजन करते हैं, सब प्रत्यक्ष गुरु का पूजन करते हैं, तो हम पादुका पूजन करते हैं अथवा गुरु के चरणों की पूजा करते हैं अथवा उनके गले में हार पहनाते हैं, ठीक है? तो जब हम पूजन करते हैं, गले में हार पहनाते हैं, तो गला क्या है? इट्स लाइक अ मिरर, वो मीडिया है, वो उपाधि है। उपाधि को हार पहनाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे मनसा क्या है? हम क्या करना चाहते हैं? गुरु को हार पहनाना चाहते हैं। हेलो, हम गुरु को हार पहनाना चाहते हैं। पहनाते कहाँ है? गले में, लेकिन गले को हार पहनाते हैं। हम गुरु को हार पहनाना चाहते हैं, और हमारी ये समझ भी है कि गुरु को ये हार, गुरु ने ये हार स्वीकार किया और गुरु मुझे आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे, राइट? वैसे हम जो शिवलिंग है, जो विग्रह है, उसको अभिषेक करते हैं अथवा रुद्राभिषेक करते हैं अथवा पूजन करते हैं, बिलीपत्र चढ़ाते हैं, और उनको देखकर अथवा उनके सामने बैठकर हम शिव महिमा अथवा रुद्राष्टकम, सो मेनी स्तोत्रस है, वो पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप ये समझे कि प्रतीक अथवा आलम्बन जो है, उसके सहारे, उस सगुण साकार के सहारे हम निर्गुण निराकार की ओर बढ़ते हैं। क्लैरिटी है
तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप शिवलिंग का ऊपर अभिषेक करते हुए भी यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं सगुण साकार ब्रह्म के ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ, अथवा आपकी बुद्धि सूक्ष्म है तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्पर्श कर रहा हूँ बाय डूइंग दिस अभिषेक। Maybe it's a little tough for you, maybe, or maybe it's very easy for you, but anyway, तो इस तरह से ये आराधना का मंत्र है थोड़ा। तो यहाँ पे ये सर्वव्यापी परमात्मा भगवान शिव है और उस शिव का आराधना करना है, और उस आराधना से, उनके विग्रह की आराधना से के जरिए, जैसे हम गुरुदेव के गले में हार पहनाते हैं तो हम समझते हैं कि पूज्य गुरुदेव इस हार को ग्रहण कर रहे हैं, मतलब जो गुरुदेव है, इन्वर्टेड कॉमा, गुरुदेव वास्तव में जो है वो इसे ग्रहण कर रहे हैं। वैसे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हुए हमें ये पक्की समझ होनी है कि भगवान शिव जो सगुण साकार रूप में है, वे मेरे इस अभिषेक को ग्रहण कर रहे हैं, वे मेरी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह से श्री कृष्ण, श्री राम, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, आप जिसकी पूजा आराधना करते हो, तब ये पक्की भावना रखनी है, पक्की समझ, भावना नहीं समझ रखनी है, और ये हकीकत है कि वे देवता अपने इस विग्रह से, और ये विग्रह भी शास्त्रीय होते हैं, आप ऐसे नहीं समझना कुछ भी बना डाला किसी ने, ऐसे नहीं। ये मूर्ति विग्रह जो है वो बड़े शास्त्रीय तरीके से बनते हैं, जो ऋषि मुनियों ने आदेश दिया है उसमें जो वर्णन किया है वैसे ये सारे विग्रह बनते हैं हमारे माने मंदिरों में, और फिर उन विग्रहों की पूजा करने से वे सगुण साकार को पहुंचता है, चाहे शिव हो, विष्णु हो, गणेश हो, जो भी हो। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कही गई है। तो आप जरूर ये याद रखें कि भगवान की पूजा आराधना जरूरी है, उसके जरिए सगुण को पाएंगे, सगुण के जरिए फिर समझ के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का स्पर्श होगा। स्पर्श होगा माने परमात्मा मन के जरिए परमात्मा को ही देखेगा, स्वयं ही स्वयं को देखेंगे। आत्म साक्षात्कार इसी का नाम है, स्वयं से स्वयं को देखना, माने स्वयं ही स्वयं को देखना। इसलिए जब मन मर जाएगा, मन मिथ्या हो जाएगा, तब जाकर ये घटना घटेगी। तो यहाँ पे इस तरह से सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः। देखो आराधना कैसे होती है, एकदम लाइट पे आ जाती हूँ मैं, कैसे आराधना होती है और कैसे फल मिलता है। हम चले जाएंगे महाभारत में, महाभारत की घटना का उल्लेख कर रही हूँ। जब महाभारत का युद्ध, माने जब महाभारत का युद्ध होना था, ऐसा सबको अंदेशा आ गया था, और ये पांडव लोग जब वनवास में थे तो वेद व्यास जी, पांडव को, कौरव पांडव कुल के ही जो बड़े थे, वेद व्यास जी ने अर्जुन को एक उपदेश किया। वैसे तो अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण निकलता था, वो कृष्ण ही उसके उपास्य देव थे। लेकिन एक बात जरा सा ध्यान रखें, एक बात और साइड की बता देती हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं। अभी 2 दिन पहले भी किसी ने इसकी चर्चा छेड़ी थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। पंचदेव है, आपको पता है, पंचदेव पता है, शंकर, पार्वती, गणेश, विष्णु, सूर्य। अभी हम पंचदेव ही लेते हैं, बाकी सब ले सकते हैं आप। उसमें से जिसमें आपकी इष्ट देवता की बुद्धि है, सपोज आपकी भगवान शिव में इष्ट देव की बुद्धि है, एक इष्ट देव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये यात्रा नहीं चलेगी आगे। ये मैं बार बार कहूंगी, अपना अपना, जैसे स्त्री को एक पति होता है, मैंने अपना एक इष्ट देव होना चाहिए, और इष्ट देव का ही आराधना होना है। लेकिन जरूरत वसात, कार्य वसात, आवश्यकता के अनुसार आप दूसरे देव को भी पूजन कर सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि इनको बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जरूरत पड़ी तो आप दूसरे देव की भी आराधना कर सकते हैं,
और इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं देती हूँ उसका एग्जाम्पल। मतलब ये हुआ कि आप भ्रमित नहीं होना है, इधर उधर नहीं ताकना है। एक इष्ट देव तो रहना ही है, बट अन्य देवता की कभी कभी जरूरत होने पर उपासना कर सकते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ महाभारत का। अर्जुन के इष्ट देव श्री कृष्ण थे, लेकिन वेद व्यास जी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें शत्रु का संहार करना होगा तब तुम्हें आवश्यकता होगी कुछ अस्त्र शस्त्र की। तो इसके लिए तुम्हें भगवान शिव का आराधना करना होगा, ऐसा अर्जुन को वेद व्यास जी उपदेश करते हैं। तो उन्हें पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश करते हैं और इंद्र तिलक पर्वत के ऊपर तप करने के लिए आदेश करते हैं। अब अर्जुन वहां जाता है, पर्वत पे बहुत जप करता है, अनेकानेक जप करता है और बहुत अनुष्ठान करने के बाद, बहुत तप करने के बाद भगवान शिव एज यूजुअल प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीका से प्रसन्न होते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, इंटरेस्टिंग है। और ये भगवान की कैसी लीलाएं हैं, कैसे उनके तरीके हैं हमारे ऊपर कृपा करने के, उसका एक झलक, एक अंदेशा आपको मिलेगा, एक सूचना आपको मिलेगा। हर बार सामने प्रकट होकर वस्तु नहीं देंगे भगवान आपको। देखिए, तो भगवान शंकर अर्जुन की योग्यता की और उसकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भील रूप में वहां पर आते हैं, जहाँ पे अर्जुन तपस कर रहा है, जहाँ पे वो रहता है। अब एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ दुर्योधन को पता चलता है कि अर्जुन कुछ महातपस कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तो उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वह किसी राक्षस को वहां पे भेजता है, जो एक सुअर का रूप लेकर, सुअर माने पिग, EIG पिग, सुअर का रूप लेकर वहां पे आता है और अर्जुन को विघ्न डालने के लिए कोशिशें करता है। अब एक समय में, जिस समय में भगवान शिव भील का रूप लेकर आते हैं, उस समय भी यह सुअर या राक्षस सुअर का रूप लेकर अर्जुन की तरफ धंसता है और उस समय में अर्जुन सुअर को बाण मारता है और उसी समय दूसरी दिशा से भगवान शिव जो भील का रूप में है वे भी इस सुअर को बाण मारते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और दोनों का बाण जाता है और सुअर मर जाता है। अब वो भील पास में आता है, भील माने शंकर भगवान, या पास में आता है और अर्जुन के साथ उनका विवाद होता है, झगड़ा होता है। वो कहते हैं मैंने सुअर को मारा, अर्जुन कहता है मैंने सुअर को मारा, मेरे बाण से वो मारा, वो बोलते हैं मेरे बाण से वो मारा। सो इस तरह से अर्जुन के पास वो गांडीव था, तो बोला मेरे गांडीव से वो गया मरा, वो बोलते हैं मेरे। अब क्या होता है कि तो फिर डिसीजन क्या करे, किसके हिस्से गया? तो बोले चलो हम दोनों एक दूसरे की सामर्थ्य को नाप लेते हैं। तो दोनों ने युद्ध शुरू किया, भील ने और अर्जुन ने, भील माने शिव रूप में भील ने। अब जितना भी अर्जुन गांडीव से धनुष निकाल, क्योंकि उसके पास अक्षय पात्र था, जितने भी बाण निकाल के भील को मारे, भील उसको हाथ में ले ले, जैसे बच्चे लोग बॉल को हाथ में ले लेते हैं, गेंद को हाथ में ले लेते हैं, ऐसे रमत खेल जैसा वो हर चीज हाथ में, हर बाण हाथ में लेने लगे। इसने तलवार से घा किया, भाले से घा किया, सब कुछ ये भील हाथ में ले लेता है। अर्जुन को थोड़ा सा शक आया, आश्चर्य हुआ, उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने कहा थोड़ी देर युद्ध हम रोकते हैं। उसने भगवान शिव का पूजन किया और जब भगवान शिव का पूजन किया तो उसने देखा कि ये जो भील है वही भगवान शिव का रूप है। वो आकर नमस्कार करता है। भील भी अपना, माने भगवान शिव भी भील में से अपना शिव रूप प्रकट करते हैं और फिर अर्जुन को तभी पाशुपत अस्त्र देते हैं, जिसका उपयोग रेयरली करना होता है। और इस तरह से पाशुपत अस्त्र अर्जुन को देते हैं, जो युद्ध के समय में उसे बड़ा काम लगता है। सो इस तरह से अर्जुन की और शिव जी की कहानी है, लेकिन भगवान शिव करुणा करके उसको देते हैं। तो वैसे तो कृष्ण उनके इष्ट देव है, बट
आवश्यकता के कारण कैसी संरचना होती है, ये सृष्टि में परमेश्वर कैसे किसके द्वारा क्या दिलवा के कैसे हमारी आवश्यकता पूर्ति करते हैं और किस तरह से संसार चल रहा है, साधकों का भी भक्तों का भी कैसे उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं, ये यहाँ पे पता चलता है। अर्जुन जब युद्ध समाप्त होता है तो वेदव्यास जी के पास जाता है और पूछता है, कहता है कि मेरे अंदर एक बड़ा ही कंफ्यूजन है, आप उसे सॉल्व कीजिए। बोले क्या है? बोले मैंने किसी को नहीं बताया, अर्जुन कहते हैं, लेकिन युद्ध के समय में ये कथा आती है महाभारत में। युद्ध के समय में मेरे आगे आगे एक वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध कुछ कोई था जो मैं देख रहा था कि जो सेना को पहले ही मार रहा था और मेरे बाद तो मृत को मार रहे थे। जैसे भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं ना, कालोस्मि माने मैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो ये बात अर्जुन को वहां पे दिख रही थी कि कोई था जो पहले ही मार रहा था और मैं तो खाली मरे हुए को मार रहा था। तो ऐसा क्या था? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं वे शंकर भगवान थे और उन्होंने तुम पे कृपा करके ये कार्य किया था, माने परमात्मा थे। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान ये सगुण साकार ब्रह्म कृपा करते हैं, आवश्यकता पूर्ति करते हैं, आपके पापों का हरण करते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपका योगक्षेम वहन करते हैं, सब कुछ करते हैं। माने एक समझ लो कि आपके ऊपर एक सनाथ, आप सनाथ हो गए हैं, आपके ऊपर एक सहारा हो गया है, आप निश्चिंत जीवन जी सकते हैं यदि आप सगुण साकार की उपासना आराधना करते हैं तो। लेकिन निर्गुण निराकार का जो ज्ञान है उपासना करके, फिर जो ज्ञान है उस ज्ञान से आपकी मुक्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पे शिव शब्द है। तो और एक बात कर लेते हैं भगवान शिव की और फिर पूरा करती हूँ मैं। जब युद्ध समाप्त होता है उस समय में भगवान कृष्ण पांडवों को, खास करके युधिष्ठिर को कहते हैं कि भीष्म शैया पे है, ये द्वापर युग का सूर्य अस्त होने जा रहा है। सूर्य माने भीष्म पितामह। द्वापर युग का सूर्य अस्त होने जा रहा है और वो धर्म का रूप है, आप उनके पास जाकर धर्म का उपदेश लीजिए। तो युधिष्ठिर और पांचों पांडव और माताएं सब लोग जाते हैं वहां पे भीष्म पितामह के पास और युधिष्ठिर उनसे धर्म के बारे में पूछता है, सारे देवताओं के बारे में, उपासना के बारे में। विष्णु सहस्त्र नाम उसी से प्रकट होता है, वही उसी जगह पे प्रकट हुआ है। भीष्म उवाच आता है, वहीं पे प्रकट हुआ है। तो भीष्म पितामह सब कुछ बताते हैं, विष्णु के सहस्त्र नाम बताते हैं, कृष्ण राम सबके बारे में बताते हैं। फिर युधिष्ठिर पूछते हैं, हे भीष्म पितामह, अब मुझे शंकर के बारे में, शिव के बारे में बताइए। भगवान भीष्म पितामह कहते हैं कि शिव के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, तुम कृष्ण के पास जाओ, श्री कृष्ण ही तुम्हें शिव के बारे में बता सकते हैं। फिर श्री कृष्ण के पास जब युधिष्ठिर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें शिव सहस्त्र नाम के द्वारा शिव जी के गुणों का वर्णन करते हैं, लीलाओं का वर्णन करते हैं और इस तरह से शिव सहस्त्र नाम की रचना उस समय में होती है और भगवान कृष्ण के द्वारा होती है। इस तरह से शिव सहस्त्रनाम आता है। तो भगवान शिव का थोड़ा टच किया मैंने यहाँ पे सगुण साकार रूप में, और वो आराधना करें। आप अपने अपने इष्ट देवता की आराधना करें, विष्णु की आराधना करें, विष्णु की आराधना करें, शिव की आराधना करें, गणेश की आराधना करें, जो भी आपके इष्ट देव है, दुर्गा है, आराधना करें और सगुण साकार की आराधना के द्वारा वहां पहुंचे। कहाँ? ततो यदुत्तरम यद उत्तरतरम, 10वां मंत्र में पहुंचे, जो सगुण साकार से भी श्रेष्ठ निर्गुण निराकार है, उस वहां पहुंचे आप। कैसे? उस सगुण साकार की आराधना के द्वारा। मैंने शिव की आराधना का हल्का फुल्का टच दिया आपको, और ऐसे कहाँ कहाँ और कुछ आता रहेगा, बताते रहूंगी। तो इस तरह से निर्गुण निराकार में पहुंचे और फिर निर्गुण निराकार तक पहुंचे, फिर निर्गुण निराकार स्वयं ही स्वयं के द्वारा स्वयं को जानेगा। इसलिए वो वाक्य आपका राम आप में आप होकर रहता है, ये वाक्य यहाँ सार्थक होता है। और इसीलिए जो ये
भक्ति शास्त्र में भी जो बातें हम करते हैं, कभी कभी मैं बताती हूँ कि आप मंदिर में जाओ, ये आपका पुरुषार्थ है। गर्भगृह तक जाओ, ये आपका पुरुषार्थ है। लेकिन गर्भगृह में जाना, ये ईश्वर की कृपा का फल है। समझ में आ रहा है? गर्भगृह में प्रवेश होना, ये ईश्वर की कृपा का फल है। अर्थात परमात्मा स्वयं परमात्मा को देखेगा। ये उनके हाथ में है कि वे हमें स्वयं को दिखा दे। मतलब कि जीवत्व का नाश करके हमें यह पता चले, खुद ही को खुद जाने, खुद को ही हम ब्रह्म रूप जाने। ये उनके हाथ में है, उनकी कृपा पे है। ये यहाँ पे अपना पुरुषार्थ काम नहीं करता है, नहीं लगता है। लेकिन सगुण साकार में की उपासना में अपने पुरुषार्थ को लगा दो, 100% लगा दो। और इस तरह से शास्त्र के अध्ययन से हम आगे बढ़ सकेंगे। आगे के मंत्र भी वही है, परमात्मा के सगुण साकार रूप के है। मैंने पहले ही कहा था कि तीसरा अध्याय पूरा सगुण निर्गुण ब्रह्म का आराधन है, और हम देखते रहेंगे। बड़ा सुंदर है और कठिन नहीं है इतना। उल्टा ऐसा लगता है कि इतना समय हम परमात्मा के सन्निधि में रहें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी साधकों को, हम सबको परमेश्वर कृपा करें और सगुण साकार की उपासना आराधना में आगे बढ़कर हम निर्गुण निराकार की प्राप्ति करें, जन्म मरण से मुक्त करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।